बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलो आज हम आपके पर्यावरण का 5वां पाठ, क्या नाम है इसका, आओ खेलें खेल, इसको पढ़ते हैं। तो चलो अब हम जल्दी जल्दी अपना लेसन शुरू करते हैं। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हम राजस्थान में कौन कौन से खेल खेलते हैं। आप मुझे बताना कि कौन कौन से गेम आपने खेले हैं और कौन से नहीं। तो चलो हम पढ़ते हैं। इस लेसन में जो भी इमेज आएगी मैं एक एक करके सभी स्टूडेंट को बुलाऊंगा और आप बताना कि ये कौन सा गेम है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। पारंपरिक खेल मतलब वो गेम जो हम बहुत समय से खेलते आ रहे हैं। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर चर भर, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। त्योहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, वागड़ मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। अब सोचिए और बताइए, आप मुझे आंसर देना। क्या आंसर, किन प्रश्नों के आप आंसर देंगे। आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है। आपके घर पड़ोस के बड़े लोग, उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। आप इस इमेज में मैं आपसे को दिखाऊंगा जिसमें अलग अलग गेम दिए हुए हैं। तो आप बताना कि वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इस इमेज में कौन कौन से हैं। पहले देखिए बिलीडर्स, नेक्स्ट आपका शतरंज, ये तो हम सभी ने ज़रूर खेला होगा। किस किस के घर में शतरंज है आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आपका तीरंदाजी, ये तो बचपन में जब छोटे थे तो बहुत खेलते थे, है ना। छोटी छोटी लकड़ियों से बना के ऐसे शरारत करते थे। कबड्डी, ये भी हम खेलते हैं ना। आप ग्राउंड में जाओगे अपने गांव में तो देखना बहुत सारे बच्चे ये भी खेलते हैं। कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारे गेम हैं जो हमारे आसपास खेले जाते हैं। चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आप बताओ, क्या आपने कभी कबड्डी देखी है और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं, कौन कौन से खेल बंद जगह यानी कमरे में खेले जाते हैं। अब आपको सोचना है कि ऐसे कौन से गेम है जो आप कमरे के अंदर खेल सकते हो और कौन से ऐसे गेम है जिन्हें खेलने के लिए आपको ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है, उसे खेल की भावना विकसित होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर एवं बंद जगह या कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेलों को इंडोर खेल कहते हैं। तो आपके यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इंडोर और आउटडोर गेम कौन कौन से हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बताना। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय हो जा रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते भी दिखते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। आपके गांव में काफ़ी जगह देखा होगा कि जहाँ पर ग्राउंड नहीं है लेकिन किसी का प्लाट है तो वो खाली पड़ा होता है, तो वहाँ पे आप गेम खेलते हो ना। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अति लोकप्रिय हो रहा है। आओ अब हम योग के बारे में भी जानें। तो अब में आगे जो इमेज दी हुई है वो सूर्य नमस्कार की है, जिसमें योग के अलग अलग स्टेप दिए हुए हैं। तो चलो अब हम योग के स्टेप देखते हैं। तब आप इस इमेज में देखिए टोटल 12 स्टेप दिए हुए हैं। 1 से लेकर 12 आपको इसी क्रम में बारी बारी से करने हैं और 12 पूरे होने पर आपका एक सूर्य नमस्कार पूरा हो जाता है। योगासन, इन चित्रों में देखकर कुछ योगासनों के बारे में शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास कीजिए, जैसे प्रासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। यह बहुत से आसनों का समूह है। पतंजलि श्री के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक हैं। तो आप खेल के साथ साथ क्या समझे कि योग का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और हम योग से भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं। जब स्कूल में आपको योग करवाया जाता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। योग शिक्षा से संबंधित आपके
अपने अनुभव हैं तो कक्षा में सुनाइए। क्या आप कभी योग करने गए हो, आप गए वहाँ पे क्या क्या योग किए, कैसा आपको महसूस हुआ, ये आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल एवं सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक योग हमारे देश में योग सीखने आने लग गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। मनोरंजन के साथ सुंदर, स्वस्थ बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है, दौड़कर आने पर सांस तेजी चलती है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, करके देखिए। आपको क्या करना है, शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए। नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। अपनी जगह पर 10-12 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। किस स्थिति में सांस गर्म लगी और किस स्थिति में ठंडी। कांच के खाली गिलास में या दर्पण पर 3-4 बार फूंक मारो, देखिए क्या हुआ। आपने देखा होगा कि गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है जो ठंडे स्थान पर जम जाती है। हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। आपकी बॉडी से जब आप हवा बाहर निकालते हो, सांस बाहर छोड़ते हो, तो हल्की गर्म होती है, तो ठंडी जगह पर पड़ने पर वो जम जाती है। सोचिए और बताइए, क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? क्या फूंक से आग बुझाई जा सकती है? आपने कभी चूल्हे में अगर आग, या आपकी माता को देखा होगा, जब वो खाना बनाते हैं तो चूल्हे में अगर आग बुझ जाती है तो कुछ पाइप लेकर उसमें हवा या फूंक मारती है, तो उससे जो आग जल जाती है। और अगर आपने कोई तिल्ली जलाई है माची से, तो आप फूंक मारोगे तो वो बुझ जाती है। तो हम दोनों ही काम कर सकते हैं। कौन से वाद्य यंत्र फूंक मार कर बजाए जाते हैं, मतलब जो संगीत के लिए यूज होते हैं, कौन से ऐसे हैं जिसको आप फूंक मार कर बजाते हो? करके देखिए, बहुत ही एक आराम से प्रैक्टिकल है, छोटा सा। आप इसको आराम से घर पे कर सकते हो और ज़रूर भी करना। एक धागे की खाली गिट्टी यानी रील लेकर उसका एक छोर कागज चिपका कर बंद कर दो। बंद सिरे के पास एक छोटा छेद कीजिए। छेद पर सरकंडे की गोली रखकर खुले मुंह को फूंक से रखकर मारो, देखिए क्या होता है। शांत बैठकर सांस लीजिए। घड़ी में देखिए कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं। यह क्रिया कक्षा में अन्य छात्रों के साथ भी कीजिए। अपने विद्यालय के मैदान में दौड़कर 2-3 चक्कर लगाइए। अब घड़ी देखकर 1 मिनट में सांसों की गिनती कीजिए। क्या फ़र्क महसूस किया? सांसें कम हुई या ज़्यादा? तो जाहिर सी बात है, सांसें ज़्यादा होंगी। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 10 से 20 बार सांस लेता है, 15 से 20 बार। तेज़ गति से चलने, दौड़ने, खेलने आदि से हमारी सांसें तेज़ चलती है। फीता लेकर अपना सीना नापिए। जब जोर से सांस अंदर खींचकर अपना सीना अपने साथी से नपवाइए। कक्षा के अन्य साथियों के सीने भी इसी तरह नाप कर देखिए। क्या सांस को अंदर खींचकर भरने से सीना फूल जाता है? अंत में लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलकर गाइए। तो अब ये सारे आप कक्षा में मिलकर गाओगे। क्या? कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। प्रमुख खेल प्रतिभाएं हैं जिनको अपने उपलब्धियों में हमें गौरवान्वित किया है। मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने एक फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे तैराकी में भक्ति शर्मा ने, तीरंदाजी में लिम्बाराम ने, मुक्केबाजी में मैरी कॉम और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने। हमने सीखा, क्या सीखा? कि खेल आउटडोर इंडोर 2 प्रकार के होते हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। फूंक से हम कई काम कर सकते हैं। जाना समझा? आप बताइए। आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। इंडोर आउटडोर खेल खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम लिखिए। अब आप, ये तो बहुत आसान है, आपको बता दिया। इंडोर गेम वो होते हैं जिनको खेलने के लिए आपको एक बंद कमरे की आवश्यकता होती है, और आउटडोर जिनके लिए ग्राउंड की आवश्यकता होती है। तो आप वो सोच कर लिखना। आपके गांव के मेलों में प्रदर्शित व्यायाम के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ पे व्यायाम, किसी भी व्यायाम के बारे में लिख सकते हो। योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं?
फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? फूंक से जैसे आग लगाई जा सकती है, आग को बुझाया जा सकता है, कई प्रकार के वाद्य यंत्र भी बजाए जा सकते हैं, और किसी के कान में फूंक मारकर शरारत भी की जा सकती है। ये मत लिखना लास्ट वाला, ये ऐसे बता दिया कहीं आप लिखा हो सच में। तो चलो अब देखते हैं आगे। तैराकी में किसका नाम है? तो हमने अभी भी देखा था ऊपर, तैराकी में भक्ति शर्मा का, और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम प्रसिद्ध है। खेलो खेल करो योग, सदा रहो स्वस्थ निरोग। तो ये था बच्चों आपका 5वां पाठ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बता दूंगा।